सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, जो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, आजम खान हो, इमरान मसूद हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, वो इस पर चुप क्यों हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो या मायावती हो, उन्हें डर किस चीज का है जो इस चीज को लेकर नहीं बोल रहे हैं? वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जब मुसलमानों ने 80% उन्हें वोट दिया, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, हार जाती है, उसके बाद वो मुसलमानों की नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है कि आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव है। जब आप अभी से ही मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो मुसलमान फिर से एक बार आप कैसे भरोसा जता पाएगा? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मदरसा चल रहा है, मदरसे की पॉलिटिक्स चल रही है। मदरसे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो सारे ही नेता इस पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकिल रजा है। पहला सवाल यही है, ये जो अखिलेश यादव हुए या मायावती हुई, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, प्रियंका गांधी हुई, चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे वादे करती हैं, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति दिख रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर जो माहौल चल रहा है मदरसों में सर्वे को लेकर, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल अल्फराज, जिस तरह से जो फैसला ओवैसी ने, अरे यार ओवैसी ने कह दिया, चल ठीक है, नहीं हाँ, मेरी तरफ खुला जब मैं बोलना चाहिए बोलूँ। हाँ, कैसे देखते हैं इसे आप? मदरसों को लेकर और जो मदरसे क्या नाम था यार, एक मिनट रुक जा, गैर मान्यता मान्यता कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? बिल्कुल अल्फराज, जिस तरह से योगी सरकार का फैसला आया है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर, उस पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान आए हैं। बयानों में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये तो हम बताएंगे ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका कि बाकी पार्टियों के जो लोग हैं वो क्यों खामोश हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है अखिलेश यादव का, मायावती का दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, चाहे वो उसमें प्रियंका गांधी हों जो चुनाव में दर दर जाकर उन्होंने प्रचार किया था, पार्टी के लिए वोट मांगे थे, और चाहे फिर वो चंद्रशेखर हों, तमाम वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का वोट लेने के लिए सबसे आगे रखती हैं, और साथ में सिर्फ वोट नहीं मांगती, साथ में ये भी कहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज जब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं मदरसों को लेकर, तो इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ये बाकी पार्टियां खामोश आखिर क्यों हैं, इनकी खामोशी क्या खुला समर्थन है? सवाल ये नहीं है कि ओवैसी बी टीम है या नहीं है, सवाल ये है कि अगर वाकई चलो मान लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो मुस्लिमों के मसाइल हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर ये पार्टियां खामोश क्यों हैं? अगर भाई कोई फैसला सरकार मुसलमानों से जुड़ा हुआ ले रही है, मदरसा मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई फैसला सरकार ले रही है, तो जो विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है? वो जो जिन्होंने झोली भर भर के वोट मुसलमानों का लिया, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस मुद्दे को लेकर कम से कम अपना रुख जनता के सामने साफ करें? अगर आपको लगता है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए मदरसे का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहें ना आकर के, सामने आकर के बोले कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है और हम मदरसे का सर्वेक्षण होना है उनका हम खुला समर्थन करते हैं। आप नहीं बोलेंगे इस मामले पे, अगर आपको समर्थन नहीं करते, आप मुखालफत करते हैं इसकी, तो कहे ना आकर के कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, इतनी बात आकर के बोलें, लेकिन नहीं, खामोश रहेंगे। और आपको बता दें कि खामोशी मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और वो इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला है। आप सोचिए कि हैदराबाद से आकर के ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं। ये तो जनता जानती होगी कि ओवैसी का बोलना सही है या गलत है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो अपना जो वक्तव्य है वो जनता के सामने रख तो रहे हैं कि वो उसकी मुखालफत करते हैं। जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो मुसलमानों के मुद्दे पर अपने आप को बचाती हुई नजर क्यों आती हैं? वो खुलकर बताएं ना कि हम योगी आदित्यनाथ की सरकार का समर्थन करते हैं, उनका सही फैसला है, मदरसों में जो पढ़ाई है उनके सुधार के लिए ये काम है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आखिर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो या मायावती हो, उन्हें डर किस चीज का है जो इस चीज को लेकर नहीं बोल रहे हैं? वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जब मुसलमानों ने 80% उन्हें वोट दिया, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी
सत्ता में नहीं आती है, हार जाती है, उसके बाद वो मुसलमानों की नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है कि आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव है, जब आप अभी से ही मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो मुसलमान फिर से एक बार आप कैसे भरोसा जता पाएगा। देखिए, ये सेकुलर नेता है और बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा है कि सेकुलरिज्म जिंदा कैसे होता है। अगर ये सेकुलर नेता मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाएंगे तो कैसे फिर मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर सकेंगे, कैसे मुसलमान अपना नागरिक होने का जो है दायित्व है वो अदा कर सकेंगे। आप सोचिए कि मुसलमानों का इतना बड़ा मुद्दा जिसमें मदरसों को लेकर कोई सरकार फैसला लाती है और उस पर ये सभी राजनीतिक पार्टियां और इनके नेता खामोश रहते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि ये मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर बोलते हुए नजर आएंगे। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यह है कि ऐसा ना करके ये बता रहे हैं कि अगर इनके मामले में बोला तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये राजनीतिक अछूत ही तो बनाना है कि मुसलमानों को दबाना। अगर मुसलमान के खिलाफ कुछ हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं। और यहाँ पर हम ये फिर से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा मतलब ये है ही नहीं कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है, ना हम ये कह रहे हैं कि लेट मी कंप्लीट कि जो सरकार का फैसला है वो सही है। यहां पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या पक्ष रखती है। क्या वो सरकार के समर्थन में है या सरकार के इस फैसले के विरोध में है, या सिर्फ इस वजह से बैठी रहेगी कि हमारा बाकी जो वोट बैंक है उसको खतरा है, मुसलमान का नाम लेते ही हमारा नुकसान हो जाएगा। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, जो समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, आजम खान हो, इमरान मसूद हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, वो इस पर चुप क्यों है। बिल्कुल सही बात। देखिए, यहाँ पर मैं जोड़ना यही चाहूँगा, जैसे ओवैसी कहते हैं कि नेता कोई भी हो लेकिन वो अपने पार्टी से जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर लगाम लगी हुई होती है और वो पार्टी के अलग चल ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन आप देखें कि वो बोल कितना रहे हैं मुसलमानों के मुद्दों पर, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जो सोच है वो कितनी सीमित दायरे तक है। वो बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि बोलेंगे तो अखिलेश यादव उनसे सवाल पूछ लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी आजम खान का नाम हमने नहीं लिया, यहाँ पर इमरान मसूद का हमने नाम नहीं लिया, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम हमने नहीं लिया, हमने नाम सीधा प्रियंका गांधी का लिया, हमने नाम यहाँ पर अखिलेश यादव का लिया, हमने नाम यहाँ पर मायावती जी का लिया, यहाँ पर नाम हमने चंद्रशेखर आज़ाद का लिया। ये नेता हैं, ये इनकी पार्टी में इनके इशारे पर जो सुपर लीडर हैं, ये सुप्रीमो हैं, तो उनके कहनों पर उनके नेता चलेंगे। आज ही अखिलेश यादव कोई बयान दे इस मदरसों को लेकर तो आप देखें कि शाम होते होते तमाम, जरूरी नहीं कि मुस्लिम नेता, जो नॉन मुस्लिम नेता हैं, जो सेकुलर सोच वाले नेता हैं, वो आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि योगी सरकार जो है मुसलमानों को निशाना बनाना चाह रही है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप उसकी आलोचना करें, लेकिन कम से कम आप समर्थन में कह दें। जो आपको वोट देने वाले लोग हैं, 80% वोट जो मुसलमानों का मिला है, जो आपकी विचारधारा के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उनके दिल में ये डर तो नहीं रहेगा कि योगी सरकार का फैसला जो है वो उनके खिलाफ है। अगर आप योगी सरकार का समर्थन कर देंगे और ये कह देंगे कि मुसलमानों के हित में ये फैसला है और मदरसों का सही तरीके से संचालित करने के लिए कदम उठाया गया है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया गया है, तो आधे से ज्यादा मुसलमान जिन्होंने आपको वोट दिया वो कम से कम उनका डर तो निकल जाएगा। ओवैसी अगर माना बी टीम है, अगर आप उनकी माने तो ये समझ लें कि बी टीम है, तो कम से कम उस बी टीम वाले की बातों में तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो ये सोच लग रही है कि आप चुप क्यों हैं। ये बड़ा सवाल है। अखिल, इससे पहले अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, जो मदरसों में सर्वे को लेकर बात चल रही है, अगर सर्वे करना है तो मदरसों के साथ साथ में उन स्कूल का भी कीजिए ना, जो शिशु शिक्षा केंद्र हैं, जो विद्या मंदिर स्कूल हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये सवाल उठाया। इसके साथ साथ अल्फाज में आपको आप अपनी स्क्रीन पर भी चलाना, ये अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा देते हैं, एक दिन पहले का है और एक दिन पहले ही ये फैसला आया है। इन्होंने सरकारी स्कूलों में इन्होंने लिखा है कि सरकारी स्कूलों में यदि अच्छे शिक्षक होंगे, सुविधाएं अच्छी होंगी और बच्चों का शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह का विकास होगा और साथ ही उसमें उनकी दबी छिपी प्रतिभा को पहचानने, निखारने का प्रयास होगा, तो ना बच्चे स्कूल छोड़ेंगे ना अभिभावक छोड़ेंगे, भाजपा शिक्षा की उपेक्षा बंद करे। यानी इन्होंने जो है सरकारी स्कूलों की बात की, और जाहिर सी बात है कि ये मदरसे को लेकर कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है, इनके जहन में ये बात आई होगी, लेकिन ये नहीं बोले। क्यों नहीं बोले ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। अब बात वो जो असदुद्दीन ओवैसी उठाना चाहते हैं कि उन मदरसों पर ही आपका निशाना क्यों नहीं है।
प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी शिक्षा व्यवस्था बेहाल है, यानी कहीं बिल्डिंग टूटी हुई है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी स्कूल अच्छे हों, बहुत सारे स्कूल जब आप सर्वेक्षण इसका करेंगे तो सामने आएंगे। कहीं टीचर अच्छे नहीं है तो कहीं बच्चे स्कूल में टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं या बच्चे बहुत कम हैं। तो क्या उधर सर्वेक्षण करने की ज़रूरत नहीं है? मदरसे को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात ओवैसी ने कही है, क्योंकि देखिए आरोप लगाना आसान बात है लेकिन तथ्यों के साथ सामने चीज़ों को लाना ये अलग बात है। ओवैसी ने कहा है कि आर्टिकल 30 हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मदरसों को चलाएं, उसमें दीनी तालीम दें, हम हाफिज़ मौलवी कारी अपने बच्चों को बनाएं। सरकार से हम कुछ ले नहीं रहे उन मदरसों को चलाने के लिए, यानी सरकारी पैसा नहीं आ रहा है, प्राइवेट मदरसे हैं। तो फिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उन्हें परेशान करने के लिए ये कदम उठा रही है? इसमें देखिए चुनिंदा हैं और वो मदरसे हैं आप देखेंगे कि जहाँ से आज़ादी की मुहिम स्टार्ट हुई है। आप देखें कि दारुल उलूम देवबंद जो कि प्राइवेट मदरसा है और कितना बड़ा मदरसा है और उसका योगदान कितना बड़ा है ये सब जानते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे मुबारकपुर कितना बड़ा मदरसा है, लेकिन आप देखें कि जब प्राइवेट मदरसों का नाम आ जाता है तो ये सारे मदरसे उसी सर्वेक्षण में शामिल हो जाते हैं और फिर जो माहौल एक तरीके का बनाने का प्रयास है वो माहौल कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है, जिसकी बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। अखिल, यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, कहीं ना कहीं सवाल मीडिया के ऊपर भी खड़ा होता है। जो मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा अपना रहा है, फैला रहा है, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? जो मीडिया को काम करना चाहिए, ये मीडिया खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ तथाकथित एंकर ऐसे हैं जो सिर्फ एक समाज, एक सामूहिक तरीके से वो दिखा रहा है, उन्हें दर्शाता है कि मतलब बॉर्डर पर इतनी आबादी बढ़ रही है और ये देखिए कितना खतरा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। ये जो डर का माहौल फैलाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है हम भी मीडिया से हैं और हम उस पार्ट का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बेहाली का सबब है वो ये गोदी मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसके कहते हुए भी शर्म आती है। सोचिएगा कि इस देश में बहस किस पर होनी चाहिए? इस पर होनी चाहिए कि हिंदुओं को के साथ आने का वक्त आ गया, इस पर होनी चाहिए, या ये टाइटल होना चाहिए कि शिक्षा की सुधारने का वक्त आ गया है। दोनों में अंतर है। और आप देखें कि किस तरीके का माहौल, जो आपने कही कि आबादी को लेकर मुसलमानों का जो निशाना बनाया जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और कैसे मानो ऐसा लगता हो कि सिर्फ आबादी के लिए सिर्फ एक ही कम्युनिटी जिम्मेदार है और उसमें क्वेश्चन मार्क के साथ ये गोदी मीडिया अपनी शरारत दिखाती हुई नजर आती है। और हद तो ये हो जाती है कि इसको लेकर देखो खुली छूट मिली हुई है, सब जानते हैं कि मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है, सबको पता है कि खुलेआम यहाँ पर जो है बात नहीं बेरोजगारी की होती है, ना ही हमारा भुखमरी में स्तर क्या है देश का उस पर बात नहीं होगी, ना बेरोजगारी का स्तर क्या है, खुशहाली का स्तर इस देश का क्या है, इस पर बात नहीं होगी। बात होती है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये सारे हिजाब, नमाज, जुम्मे की नमाज, पत्थरबाज, इन सारी चीज़ों पर बहस होती है और एक क्वेश्चन मार्क के सहारे पूरी कम्युनिटी को निशाना बना दिया जाता है, जो कि अधिकतर जनता ये जानती भी नहीं है कि ये क्वेश्चन मार्क जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि इन्हें पता भी नहीं है, इन्हें सबूत नहीं है, लेकिन सवाल के साथ पूरी कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।